नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये मेरा यूट्यूब चैनल CNC विज़ार्ड वर्कशॉप है। तो इसमें मैं आपको CNC, VMC, ऑटोकैड, ऑटोडेस्क पावर मिल अल्टीमेट, ऑटोडेस्क इन्वेंटर, इसके रिगार्डिंग चीज़ें सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने ऑटोडेस्क पावर अल्टीमेट से। तो इसमें मैं आपको आज मॉडल में किस तरह से वर्कलेन जनरेट करते हैं वो सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने बाद इंपोर्ट में जाने के बाद मॉडल में आप जाएंगे तो सबसे पहले ये लिख के आ रहा है इंपोर्ट मॉडल। तो यहाँ पे आप ये नीचे वाला बॉक्स देख रहे हैं, ये वाला, तो इसमें आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद ये लिखा है 3D पॉकेट्स, इस पर क्लिक करेंगे और ओपन कर देंगे। क्योंकि ये सैम्पल मॉडल हैं, ये पावर मिल खुद अपने से बनाता है, तो इन मॉडलों पे ही हम काम करेंगे। आपको इन्हीं मॉडलों के ज़रिए सारी चीज़ें सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मॉडल को पूरी तरह से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये ब्लॉक पे जाएंगे। ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद यहाँ टॉलरेंस, हमें किस टॉलरेंस में इस मॉडल को देखना है, व्यू करना है, कितनी टॉलरेंस तक हम इस पर काम करेंगे। तो हम लिखेंगे 0.01, फिर से कर देंगे कैलकुलेट। अभी ये जो रीडिंग्स आ रही हैं ये एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट तब होंगे जब हम इस पर वर्कलाइन अपना सेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम इसे करेंगे एक्सेप्ट करने के बाद क्रिएट वर्कलाइन पे। जब आप क्रिएट वर्कलाइन पे जाते हैं तो यहाँ पे ये नीचे देखिए, ये लिखा हुआ है वर्कलाइन पोजीशन ऑन ब्लॉक, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आप इस तरह का कुछ व्यू पाएंगे। चारों कॉर्नर, जितने भी इसके कॉर्नर रहेंगे उस पर डॉटेड आ जाएंगे। तो आपको ये ईज़िली, आप जहाँ पे भी सेंटर बनाना चाहते हैं, यहाँ पे बनाना चाहते हैं, यहाँ पे बनाना चाहते हैं, वो ईज़िली वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ सेंटर जनरेट हो जाएगा। देखिए ऐसे, ये हमने यहाँ पे सेंटर में क्लिक किया, देखिए सेंटर जनरेट हो गया। अब इसे एक्टिवेट करना है, अभी ये एक्टिवेट नहीं है। तो हम वर्कलेन में जाएंगे। वर्कलेन में जाने के बाद इसे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इसे एक्टिवेट कर देंगे। देखिए एक्टिवेट करें तो ये हमारा ब्लॉक की जो शैडो है ये साइड में चली जाती है। तो इसे बिल्कुल एक्यूरेट लाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर दोबारा ब्लॉक में जाएंगे। जो आपको रीडिंग बता रहा था, रीडिंग एक्यूरेट नहीं है, फिर कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद ये एक्सेप्ट। अब देखिए ब्लॉक पे ही बिल्कुल शैडो आपकी लग गई है। ये देखिए, आप ऐसे देख सकते हैं, ये देखिए। फिर इसके बाद हम जाएंगे टूल पाथ कनेक्शन में जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए वर्कलेन लिखा हुआ है। वर्कलेन में ये टूल पाथ वर्कलेन, हम किस वर्कलेन पे वर्क कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहला वर्कलेन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जाएंगे। ये हमें पहला वर्कलेन सेलेक्ट करके यहाँ कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद करेंगे हम एक्सेप्ट। ये हमारा वर्कलेन तैयार हो गया। अब नीचे देखिए आप, ये इस तरह से कुछ शैडो दिख रही है। शैडो इसलिए दिख रही है क्योंकि इंपोर्ट मॉडल है, वो भी पावर मिल का एग्जांपल। हम इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, इसको ठीक करने के लिए हम जाएंगे व्यू में। ये व्यू का ऑप्शन है। व्यू में जाने के बाद अपीयरेंस, यहाँ पे राइट साइड देखिए, यहाँ पे कॉर्नर में एक एरो दिख रहा है, इस एरो पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले ये लॉन्गिडिंटल हटाएंगे, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, और लेटरल्स के बारे में भी आपको बाद में बताऊंगा। आप ये देखिए, आपको ये स्टेम क्लियर करना है। तो आप सबसे पहले जाएंगे शेड इनसाइड। ये जो शेड, इस चीज़ को शेड कहते हैं। शेड आ रही है डिज़ाइन की, तो इस पर क्लिक करेंगे। देखिए हाइड हो गया। अब यहाँ पे आप टॉलरेंस में 0.01 कर देंगे और इसे कर देंगे एक्सेप्ट। हट गया, देखिए, ठीक है। अब इसको फिर से व्यू में आ जाते हैं, यहाँ टॉप व्यू में जाते हैं। ये देखिए आपका इस तरह से मॉडल दिख रहा है। अब इस पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग में क्या करेंगे, अब हमारा कोई रॉ मटेरियल है, अगर ये रॉ मटेरियल में आ रहा है तब तो हम टूल पाथ में जाके 3D एरिया क्लियरेंस, ये देखिए ये रॉ मटेरियल है, अगर हमें ये पॉकेट शुरू से काटनी है तो हम इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद
इसमें जाने के बाद हम जाएंगे मॉडल एरिया क्लियरेंस। इसका मतलब है जब आप कोई भी मॉडल शुरुआत से बनाते हैं, मतलब कोई भी डिज़ाइनिंग या प्रोग्रामिंग शुरू से करते हैं, तो उसके लिए मॉडल एरिया क्लियरेंस करना पड़ता है। फिर उसके बाद ओके करेंगे। ये देखिए इस तरह का एक इनपुट खुल के आता है। ये देखिए इधर मॉडल हम शो कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। हाँ देखिए अब ये इस तरह ये पूरा आउटपुट खुल के आएगा। सबसे पहले हम जाएंगे टूल में, हमें किस तरह का टूल चलाना है, किस किस पॉकेट में चलाना है। अगर हमें कोई एक वन पॉकेट में चलाना है तो सबसे पहले इस सरफेस पर क्लिक करेंगे। सरफेस पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे बाउंड्री पे। बाउंड्री पे जाके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्रिएट बाउंड्री आ रहा है। क्रिएट बाउंड्री में जाने के बाद हम यहाँ पे यूज़र डिफाइंड देखते हैं। यूज़र डिफाइंड में क्लिक करेंगे। यूज़र डिफाइंड में क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर टॉलरेंस डाल देंगे। टॉलरेंस डालेंगे 0.01। फिर से कर देंगे मॉडल। ये मॉडल का है। करने के बाद करेंगे एक्सेप्ट। देखिए ये इस तरह की आपकी बाउंड्री आ जाएगी। बाउंड्री करने के बाद अब आपको किस पॉकेट में चलाना है, सभी में चलाना है तो खाली आप इसको सेलेक्ट कीजिए और डिलीट का की दबा दीजिए। ये डिलीट हो गया। अब आपको खाली इस पॉकेट में चलाना है या इस पॉकेट में चलाना है तो वो भी चीज़ आप डिसाइड कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों पॉकेट में चलाना है, हम तो इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसी बाउंड्री पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ है इन्वर्ट सिलेक्शन। जब इस पर आप क्लिक करते हैं ओके देखिए इस सेलेक्ट करने के बाद फिर सुनिए, ये आप ऑल सेलेक्ट करके कंट्रोल की दबा के इन दोनों को अनसेलेक्ट कर सकते हैं। अनसेलेक्ट करने के बाद डिलीट की दबा दीजिए। ये आपकी दो ही बाउंड्री बची है। अब हमें इसी दो बाउंड्री में काम करना है तो हम टूल कौन सा लेंगे, ये हमें पॉकेट पहले नापनी पड़ेगी। पॉकेट क्या साइज़ की है, तो पॉकेट नापने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे। ये देखिए ये मेज़र का ऑप्शन है। मेज़र में ये 2 पॉइंट्स सिलेक्शन है तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते तो इस तरह से आउटपुट निकल के आता है। इस पर यहाँ क्लिक करेंगे। फिर यहाँ हम एक्यूरेट देखेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए ये हमारी 20 mm की पॉकेट है। तो 20 mm की पॉकेट के लिए हम 16 mm तक का टूल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टूल में जाएंगे। टूल में जाने के बाद कभी भी हम रफिंग करते हैं तो रफिंग के लिए सबसे पहले ये कभी भी हम रफिंग करते हैं तो रफिंग में सबसे पहले जब जाते हैं तो हम पहले पॉकेट देखते हैं। अपनी पॉकेट में जाने के बाद हम टूल रफिंग टूल जो होता है इंसर्ट वाले होते हैं। इंसर्ट के लिए जैसे हम 16 का टूल यूज़ करते हैं। 16 का टूल में उसकी इंसर्ट जो लगती है 0.8 की लगती है। उसकी हम लेंथ कितने रखेंगे, लेंथ पॉकेट के हिसाब से जैसे 20 mm पॉकेट जा रही है तो हम टूल अपना 35 mm तक फालतू रख सकते हैं। 15 mm क्योंकि ये इंसर्ट वाले टूल हैं तो इतना इसमें वो नहीं होता। तो हम यहाँ पे नाम इसका चेंज करेंगे 16, इसका रेडियस -8, फिर -END एंड, क्योंकि हमारा एंड मिल है तो इसलिए हम यहाँ पे एंड मिल लिखेंगे। एंड मिल लिखने के बाद मशीन टूल में जाएंगे, लिमिट्स में जाएंगे। ये इनसाइड ये हमारी बाउंड्री सेलेक्ट है। यहाँ पे देखिए हमने पहली बाउंड्री सेलेक्ट कर रखी है। ये यहाँ पे देखिए पहली बाउंड्री सेलेक्ट कर रखी है। इसके अंदर हमें चलाना है तो इसमें हमारे कीप इनसाइड और लिमिट जो दे रखी है हमें इस तरह से रखनी है। उसके बाद सीधा हम पहुँचते हैं फिर मूव रैपिड मूव्स में। इसमें एक ऑप्शन आता है मूव्स एंड क्लियरेंस, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे हमें यहाँ पे अभी
किस तरीके से टूल एक्सेस करना है। उसके बाद हम जाएंगे लीड्स एंड लिंक्स में। हमें लीड इन किस तरह से करवाना है, हमें देखिए ये सरफेस नॉर्मल, वर्टिकल आर्क, हॉरिजॉन्टल आर्क, हम इसे रैंप में यूज़ करेंगे क्योंकि पॉकेट छोटी है तो हम इसे रैंप में भी यूज़ करते हैं। पर ये मॉडल एरिया क्लियरेंस प्रोग्राम है तो हम इसे रैम में नहीं, इसे नन में ही यूज़ करेंगे। हम इसे लीड में सीधा डायरेक्ट उतारेंगे। उसके बाद हम जाते हैं लिंक्स में, हमें किस तरह से मूव कराना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट चॉइस स्कीम रखेंगे, सेकंड चॉइस भी स्कीम रखेंगे और डिफ़ॉल्ट में हम सेव जाएंगे। सेव का मतलब ये होता है कभी भी आप मॉडल में कुछ ऊपर नीचे है, डाई ऊपर नीचे है या पीस आपको ऊपर नीचे है तो ये सेव करके प्रोग्राम चलाता है। उसके बाद हम जाएंगे स्टार्ट पॉइंट में। स्टार्ट पॉइंट में जाने के बाद ये ब्लॉक सेंटर सेफ लिखा हुआ है। ब्लॉक सेंटर सेफ का मतलब ये होता है कि जब आप ये सेंटर में देखिए अभी टूल खड़ा है सेंटर में है, जब आप प्रोग्रामिंग चलाते हैं तो ये पहले यहाँ सेंटर में आएगा, फिर आपने जिस पॉकेट को सिलेक्ट किया है उस पॉकेट पर जाके वर्क करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके फर्स्ट पॉइंट सेफ पे जब क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम जो है ये टूल सीधा आपके पॉकेट पे आएगा, ना कि पहले सेंटर में जाएगा फिर आएगा। कई बार क्या होता है हमने इधर उधर क्लैम्प कर रहे होते हैं और सेंटर में आके जब ये टूल अपनी जगह पे जाता है तो एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट चॉइस और एंड पॉइंट में करेंगे लास्ट पॉइंट सेफ। उसमें क्या होता है जब आपका प्रोग्राम जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं से टूल उठ जाता है, आपको ब्लॉक में नहीं जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद हम जाएंगे फीड एंड स्पीड में। यहाँ पे लीड एंड स्पिंडल स्पीड लिख रखी है, हम स्पिंडल स्पीड क्या रखेंगे इसकी 1800। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एल्युमिनियम काट रहे हो एमएस काट रहे हो, मैं आपको अभी एमएस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो हम स्पीड रखेंगे स्पिंडल की 1800, कटिंग फीड रखेंगे इसकी 2000 या 2200, प्लंजिंग रेट रखेंगे 500 क्योंकि हमारी पॉकेट छोटी है तो बार बार प्लंज करेगा जब तो इसे रन होने का मोमेंट का कम वो मिलेगा, तो इस वजह से हम इसे प्लंजिंग फीड रखेंगे रेट 500। फिर इसके बाद कर देंगे हम इसे कैलकुलेट। अब देखिए जब हम मॉडल एरिया क्लियरेंस का आता है तो ये पावर मिल की वार्निंग आती है, प्लग मूव्स इनटू स्टॉक एग्जिट द स्टार्ट ऑफ सम टूल पास सेगमेंट। ये पूछ रहा है आपसे कि जिस तरह से आपने प्रोग्राम बनाया है, लिंक्स बनाए हुए हैं उस पर जनरेट कर दें, तो आप इसे कर दीजिए हमेशा ओके। जब आप इसे ओके करते हैं देखिए इस तरीके से इंटरफेस से निकल के आता है, देख रहे हैं। अब ये इतना डेप्थ में जल्दी जल्दी क्यों काट के गया है, क्योंकि इसकी हमने अभी कट नहीं दिया हुआ। ये देखिए अभी हमने थिकनेस छोड़ी हुई है, टॉलरेंस छोड़ी हुई है। तो हमें इसे टॉलरेंस के हिसाब से बनाने के लिए सबसे पहले हम टॉलरेंस में 0.01 रखेंगे, जैसा कि मैं आपको आगे भी बताता आया हूँ। थिकनेस में हम रखेंगे इसमें, क्योंकि हमें फिनिशिंग करनी है, रफिंग का प्रोग्राम है, तो हम इसमें 2 पॉइंट की थिकनेस रख देंगे। स्टेप ओवर, हमें कितना टूल पाथ आगे बढ़ाना है। जैसे 16 का टूल है, 16 का हाफ कितना हुआ, उसका हाफ ही उसका स्टेप ओवर होता है, तो हम हाफ से कम रखेंगे। तो हम यहाँ पे 6.5 रख सकते हैं। उसके बाद स्टेप डाउन, देखिए इसमें 5 एम स्टेप डाउन दे रखा है, इसी मारे आपको ये देखिए ये जल्दी जल्दी टूल पाथ उतरता हुआ दिखाई दिया है। तो हम यहाँ पे रखेंगे इसके 0.25। इसके बाद देखिए हम कैलकुलेट करते हैं तो प्रोग्राम अलग तरीके से बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आपका प्रोग्राम ये जनरेट हो गया है। हम इसे सिमुलेट करके देखेंगे। टूल पाथ में जाएंगे, टूल पाथ में जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं देखिए इस तरह से इंटरफेस एक निकल के आता है। अब इसे हम प्ले करेंगे, ये देखिए आप इसे स्लो भी देख सकते हैं। जैसे दोबारा से सिमुलेट करिए, यहाँ स्लो में जाइए,
ये कंट्रोल स्पीड दे रखी है, हम कितनी स्पीड से इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। इस पर क्लिक करिए, देखिए स्लो जा रहा है प्रोग्राम। अब आपको व्यूजन पूरा दिखेगा, ये देखिए। तो दोस्तों इस तरीके से हम कोई भी वर्क लेन सेट करके उसका प्रोग्राम जो है जनरेट कर सकते हैं। तो आज का ज्ञान, इस मॉडल का ज्ञान यहीं समाप्त होता है। और भी जानकारी के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल से और जुड़े रहने के लिए इसे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।